हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। और आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी के आवरण यानी वायु के बारे में बात करेंगे। ये वायु, पृथ्वी का आवरण कैसे है इसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी का आवरण कौन होता है? वायु होता है, एयर होता है। एयर जो है, वायु जो है, पृथ्वी का आवरण। आवरण क्या होता है? एक तरह का कवर हो गया जो पृथ्वी को सुरक्षित रखेगा, ढक के रखता है। समझ गए? तो पृथ्वी का आवरण क्या कहलाता है? वायु। वायु पृथ्वी का आवरण कैसे है, इसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहली बात हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है। तो जब पृथ्वी की ओर आएगा तो इसकी कुछ किरणें जो होंगी, है ना, इसमें उपस्थित बादल से परावर्तित हो जाती हैं, वायु से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, कुछ किरणें बादल अवशोषित कर लेता है, वायु अवशोषित कर लेता है, और ऐसे करके हमारे पास कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में हमारे पास किरणें पहुंचती हैं। अगर मान लो वायुमंडल से वायु ही हटा दें तो वायु नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा एटमॉस्फेयर इस तरह से नहीं रहेगा, है ना जी, है ना। वर्षा ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सीधे किरणें आपकी धरती पर पड़ेंगी और पूरा ताप जो होगा धरती का वह बहुत अधिक हो जाएगा और इस पर जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिए ना, एक तरह का वायु आवरण का काम करता है, कवर का काम करता है, पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। तो पहला रीजन ये लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि वायु के कारण सूर्य की किरणें आंशिक रूप से पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं। पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती हैं, आंशिक रूप से पहुंच पाती हैं। क्योंकि इनमें कुछ किरणें वायु द्वारा, वायु या बादल भी लिख देते हैं, या बादल द्वारा परावर्तित हो जाती हैं तथा कुछ, नीचे लिख देते हैं, तथा कुछ किरणें वायु या बादल द्वारा अवशोषित भी होती हैं, या बादल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, यदि वायु नहीं रहती तो पृथ्वी तल का ताप बहुत उच्च हो जाता, जिससे पृथ्वी तल पर जनजीवन असंभव हो जाता। जिससे क्या होता है? पृथ्वी तल पे जीवन असंभव हो जाता। अच्छा, हम लोग जब पृथ्वी तल से समुद्र तल जो रह जाता है 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और उस पर से लगभग टोटल 50 किलोमीटर तक एक ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का बना एक अणु, जिसे O3, जिसे ओजोन कहा जाता है, इसका आवरण होता है। यह आवरण क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, हानिकारक किरणों को वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और कुछ किरणों को परावर्तित कर देता है।
जो धरती पर नहीं पड़ती हैं, उनको अवशोषित कर लेगा और परावर्तित कर देगा, जिससे क्या होगा कि वो धरती के अंदर नहीं आ पाएंगे। वो किरणें क्या होती हैं, वो हमारे शरीर पे कुप्रभावित करती हैं, हमको स्किन कैंसर हो सकता है उससे, ठीक है। तो किरणें बाहर ही परावर्तित कर देता है। तो ये कौन O3, ये क्या ऑक्सीजन है ना जी, ठीक है। तो देखें ना, ये दूसरा तरह से एक आवरण है सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी को, पृथ्वी के लोगों को, जीवन को, है ना जी। दूसरी बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में उपस्थित, एक्चुअल में वो मंडल, इसको एक मंडल दिया जाता है, ओजोन मंडल कहा जाता है, जिसमें O3 रहता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला अणु, उसको ओजोन मंडल कहते हैं, जो ऊपरी भाग होता है ना वायुमंडल का। उपस्थित ओजोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित तथा परावर्तित कर देती हैं, जिससे इन किरणों का कुप्रभाव पृथ्वी तल पर रहने वाले जीवों पर नहीं पड़ता है। अब ये ओजोन क्या है, इसका क्या कुप्रभाव होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे ओजोन के बारे में ऐसे, ठीक है, उसको डीपली वहां पे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही इसमें रहने देते हैं। ओजोन क्या होता है मैंने आपको ऐसे बता दिया है, ओरली आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यह धरती के ताप को नियंत्रित रखता है। एक्चुअल में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश दिन में जब धरती पे पड़ता है तो उस धरती को गर्म कर देता है और फिर वह परावर्तित होकर ऊपर जाने की चेष्टा करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः फिर उसको परावर्तित कर देता है, कहाँ, हमारे पृथ्वी के सतह पर है, जिससे क्या होता है कि ताप नियत रहता है, ताप में ज्यादा का अंतर नहीं होता। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाए तो जब प्रकाश रात होगा तो क्या होगा, इतना ठंडा पड़ेगा आपके पृथ्वी पर कि आप अकड़ जाइएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहता तो बहुत ठंडा हो जाता है, सामान्य रूप से ठंडी हो जाती बहुत ज्यादा, है ना, रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती और मतलब अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, हम लोग जैसे जीवों का अकड़ जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग इसके कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्व है। तो देख रहे हैं ना, वायु इसको भी सुरक्षित रख रहा है पृथ्वी को इस तरह से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकता है। मतलब पूरी तरह से नहीं रोक पाता है, रोकती है कुछ, है, सभी नहीं रोक पाती, कुछ बाहर भी निकल जाती हैं। रोकता है तो कुछ हिस्से तक रुकेगा ना जी, जिससे रात में पृथ्वी का जो ताप होगा, पृथ्वी का ताप बहुत कम नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहती तो
रातें असामान्य रूप से ठंडी ठंडी हो जाती और पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व कठिन हो जाता। क्योंकि देखो दिन भर गर्मी पड़ता है, एक रात में अचानक से ठंडा हो जाता है और अकड़ जाते हैं, हम ऐसे ही मर जाते हैं। तो देखो कितना ज्यादा सुरक्षित है, सुरक्षा करता है वायु का देखो कितने सारे उपयोग भी हमने देखे। ये हमको सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है कई तरह से। तो बहुत ज्यादा वायु हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, वायु को प्रदूषित होने से बचाना होगा, यानी वायु प्रदूषण को रोकना होगा। ऐसे वायु प्रदूषण के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे, उसके रोकने उपाय, उसको कैसे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी देखेंगे। अब देखिए, आप कई बार रात में देखे होंगे कि है ना, छोटा छोटा टूटा हुआ भाग, तारों से टूटा हुआ भाग वो नीचे गिरते हैं, है ना, जिन्हें हम लोग आप बहुत सारे उल्का को देखते हैं, उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। बाहर ही चला गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो वायुमंडल में तो वायु है, और वायु से जब वो टकराते हैं तो घर्षण करके वो जल कर नष्ट हो जाते हैं, वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। अगर वो वायु नहीं रहता तो उल्का पिंड तो सीधे आपके पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पे आ जाए तो भारी तबाही होती है, उतना दूर बहुत बर्बाद होता है, एक बम के तरह कार्य करता है। यही वायु है तो घर्षण होकर ऊपर ही वो नष्ट हो गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए, तो आप ये भी लिख दीजिए यहाँ पर अगला पॉइंट देकर कि प्रतिदिन असंख्य उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जिन्हें रात में स्पष्ट देखते हैं ना जी, स्पष्ट देखा जा सकता है। इनमें अधिकांश जो होती हैं, काफी बड़ी हुई तक तो नहीं, इनमें अधिकांश जो होती हैं, अधिकांश उल्काएं वायु के घर्षण से जलकर नष्ट हो जाती हैं, ऊपर ही नष्ट हो जाएंगे, नीचे गिरेगा ही नहीं, राख जैसा गिरेगा, है ना जी। अगर वायु नहीं रहता तो ये उल्काएं पृथ्वी पर जनजीवन को तबाह कर देते हैं, क्योंकि हमेशा गिरते रहते हैं, है ना जी। तो जिसे खतरा होता है ना जी, बहुत लोग डेली कितने लोग मरते हैं, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अभी हमने देखा वायु हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए इसको प्रदूषित होने से बचाने के उपायों, वायु प्रदूषण क्या है, इन सब चीजों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।